वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग एसजीडी पब्लिकेशंस के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन को कंटिन्यू रखे हुए हैं, इसी क्रम को जारी रखते हुए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बिल्कुल ही कंसेप्ट के बेस्ड रहेगा, ताकि आप लोग जब सॉल्व स्वयं से करें तो आप लोग को कहीं भी कठिनाई महसूस ना हो। इसी क्रम में आज हम लोग 17 का भी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का भी given है from the following information calculate the amount of sundry expenses which will be shown on the debit side of income expenditure account for the year ended 31st March 2019। हमको sundry expenses का अमाउंट निकालना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग को शो करना है। क्लियर है? अब कुछ डाटा गिवन है। डाटा क्या क्या दिया हुआ है? डाटा है sundry expenses paid during the year 28,500, प्रीपेड सेंट्री एक्सपेंसेस अनपेड, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, फिर सेंट्री एक्सपेंसेस अनपेड, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग है, फिर प्रीपेड सेंट्री एक्सपेंसेस जिसको एडवांस सेंट्री एक्सपेंसेस भी बोला जाता है, दिया हुआ है। डाटा गिवन है तो हम लोग निकाल लेते हैं। फॉर्मेट एज यूजुअल जैसा अभी तक है, कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस। कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है आपका 31st मार्च 19। तो फॉर द ईयर 31st मार्च 2019, जैसा कि हम लोग इसी फॉर्मेट में अभी तक बनाते हैं, आगे भी इसी क्रम में बनाएंगे। सैलरी एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, सैलरी एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है हाउ मच 28,500। जैसा कि हम लोग वर्किंग नोट्स अभी तक बनाए आए हैं, आगे भी इसी क्रम को फॉलो करेंगे, जिससे क्या होता है हमको आउटस्टैंडिंग, अनपेड या प्रीपेड या एडवांस पेड का एडजस्टमेंट बहुत सरलता से हो पाता है। किस साल है? 2019। यहाँ पर 2019 मेंटेन कर लेंगे। इससे पहले प्रीवियस ईयर हो गया 2018 और इससे नेक्स्ट ईयर हो गया 2022। ये आपका करंट ईयर है, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का पहले को हम लोग प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बाद वाले ईयर को हम लोग नेक्स्ट ईयर बोलते हैं। अब हमको डाटा लेना है सिर्फ 2019 का, जिस पर हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे जो एडजस्टमेंट है। 2019 में पेड अमाउंट कितना है? 28,500। इसको यहाँ पुटअप कर लिए, मेरे जो वर्किंग नोट पर सारा डाटा आ जा रहा है। अब एडवांस और अनपेड जो है उसका हम लोग यहाँ पर पहले उसको हम लोग पुटअप करेंगे, ताकि क्लियर हो सके कि उसको ऐड करना है या लेस करना है। जरूरी नहीं है कि आप वर्किंग नोट भी बनाए, ये भी आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इट्स नॉट कंपल्सन टू शो वर्किंग नोट इन दिस क्वेश्चन, बट इट्स बेटर टू डू रॉन्ग, सो गो विथ वर्किंग नोट, है ना। गलती करने से अच्छा है कि हम लोग वर्किंग नोट ड्रॉ कर ले। पहला है प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसको डेट देखना है, इसी से ओपनिंग क्लोजिंग पता चलेगा। 31 मार्च 2018 मतलब इसके एंड में, तो इसका शुरुआत हो गया 31 मार्च 2000। क्या नाम है? प्रीपेड। प्रीपेड बोलिए या एडवांस बोलिए, एक ही चीज है। आपके बुक में यहाँ प्रीपेड यूज किया तो हम लोग प्रीपेड यूज करेंगे। कितना है? 4,500। क्लियर है? इसको पुट कर दिए। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड, फिर सेम डे में यहाँ पर अनपेड हो जाएगा। प्रीपेड है, एक अनपेड। अनपेड को हम लोग क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग भी बोला जाता है, जो भी हम लोग यूज कर रहे थे। 31/3/2018 मतलब यहाँ करंट ईयर के लिए तो शुरुआत हो गया और प्रीवियस ईयर के लिए एंड है। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस ही है अनपेड का कितना? 5,300। इसको भी पुट कर लिए। नेक्स्ट गिवन डाटा है सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड 31/3/2019। 31/3/2019 मतलब ईयर एंड मेरा हो गया। फिर अनपेड है कितना? हाउ मच? सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन उसी का कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग अनपेड लिखेंगे, उससे हम लोग का क्लियर हो जा रहा है। कितना है? 5,500। अगेन प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस है, फिर 31/3/2003 मतलब यहाँ क्लोजिंग नहीं होगा, प्रीपेड
हाउ मच प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 2400 2400। अब सारा सामान मेरा सारा डाटा इस वर्किंग नोट में आ गया है, बस इसको हम लोग AWS के फॉर्मेट में जैसे हम लोग पुटअप करेंगे आपके सामने आपका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐड के लिए स्थान छोड़ते हैं हम लोग और कुछ लेस के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। जो आइटम ऐड से कंसर्न रखेगा उसको ऐड वाले कॉलम में पुट करेंगे, जो लेस से संबंधित होगा उसको लेस वाले। अब देखिए ऐड और लेस आप ही बताएंगे कितना सहज है, कितना सरल है। बच्चे जनरली इसमें गलती करते हैं, मगर जैसे हम लोग वर्किंग नोट का टेबल ड्रॉ करते हैं गलती होने का चांस 0% हो जाता है। पहला हम लोग उठाते हैं प्रीपेड। प्रीपेड को हम लोग एक नाम और कह सकते हैं, एडवांस भी बोला जाता है। प्रीपेड बोलिए या एडवांस बोलिए। तो कोई भी खर्चा अगर हम साल के शुरुआत में प्रीपेड कर दिए, प्रीपेड क्या होता है, एडवांस है, भविष्य से संबंधित होगा। जब यहाँ पर पेड है तो इसका फ्यूचर आगे की ओर बढ़ेगा। अगर हम एरो से इसको इंडिकेट करें, एरो वाइज अगर हम लोग इंडिकेट करेंगे, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं हम, एरो से अगर इंडिकेट करेंगे तो ये फ्यूचर की ओर जाएगा। प्रीपेड जो ओपनिंग है फ्यूचर की ओर जाने के बाद भी देखिए ये 2019 के अंदर ही है, मतलब कंसर्न ईयर मेरा कौन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे 2019, और ओपनिंग वाला फ्यूचर की ओर जाने के बावजूद भी 2019 का है, इसलिए इस डाटा को ऐड करना है। क्लोजिंग प्रीपेड, देखिए मेरा ईयर एंड 19 यहाँ हो रहा है। क्लोजिंग प्रीपेड को अगर हम एरो से इंडिकेट करेंगे, प्रीपेड कहीं भी रहे, ओपनिंग या क्लोजिंग, वो तो फ्यूचर से संबंधित एडवांस है, तो यदि आगे की ओर बढ़ेगा इसका एरो इंडिकेट करेगा, एरो से आगे की ओर बढ़े तो ये तो 2020 में चला गया, मगर हम बना रहे हैं 2019 के लिए, तो फिलहाल 2019 के लिए क्या करना है, इसको यहाँ डिडक्ट कर देंगे। इसको बोलेंगे तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा स्थान कहाँ है 2020। जब हमको क्वेश्चन में 2020 का बनाने बोलेगा तब तुमको ऐड करेंगे, फिलहाल हमको इस डाटा को लेस करना है। क्लियर हो गया प्रीपेड का ट्रीटमेंट। सेम वे में अनपेड, अनपेड को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग भी बोला जाता है। अनपेड मतलब जो नहीं दिया गया है, या आउटस्टैंडिंग बोलिए, ठीक है। तो बकाया हमेशा पीछे से संबंधित होता है, पास्ट से। कोई चीज आज बकाया है इसका मतलब क्या हुआ, वो पीछे का चीज है। तो पीछे से अगर इसको एरो से इंडिकेट करें तो इसका भी एरो शुरुआत में है तो ये भी पीछे की ओर जाएगा, और लास्ट वाला भी अनपेड पीछे की ओर जाएगा। पीछे की ओर जाने के बावजूद कौन एरो देखिए 2019 के अंदर है, 2019 के अंदर लास्ट वाला प्रीपेड है, अनपेड है, और शुरुआत वाला अनपेड 18 में चला गया है। तो फिलहाल 19 में तो इसको लेस करेंगे, 18 का चीज था तो वहां ऐड होता, फिलहाल तो हम 19 का बना रहे हैं। तो शुरुआत वाला अनपेड 19 से बाहर चला गया इसका, तो इसको लेस कर देना है, और लास्ट वाला अनपेड इसी साल से संबंधित था इसलिए इस साल के अंदर है, इसको ऐड कर देना है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पुट कर लेना है। ऐड में देखिए एक ये है एक ये है, दोनों का नाम लिख लीजिए, प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी सैलरी एक्सपेंसेस बोलिए, या इसको हम लोग कौन प्रीपेड है, ये साल के शुरुआत का है इसलिए ओपनिंग बोल देंगे। बार बार सैलरी एक्सपेंसेस लिखने का जरूरत भी नहीं है। कितना है 4500। फिर नेक्स्ट क्या है, एक ऐड होगा ये अनपेड, अनपेड ये कौन है, साल के अंत का अनपेड है इसलिए ब्रैकेट में हम लोग क्या बोल देंगे इसको, क्लोजिंग, या डेट पुट कीजिए या क्लोजिंग लिखिए, एक ही बात है। 5500 दोनों ऐड वाला आइटम आ गया। अब लेस वाला आइटम की भी हम लोग पुट करेंगे। लेस वाला भी दो आइटम है, एक यहाँ एक यहाँ। इसका क्या नाम है, ओपनिंग अनपेड, अनपेड है मगर ये साल के शुरुआत वाला है, 2019 के लिए शुरुआत का है इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ओपनिंग, ओपनिंग। इसका अमाउंट कितना है 5300। नेक्स्ट एक ये लेस होगा प्रीपेड, मगर ये कौन है, साल का अंत का है तो क्लोजिंग प्रीपेड, इसका क्या नाम है, क्लोजिंग, साल के अंत का इसलिए इसको क्लोजिंग बोल दिए। कितना 2400। तो ऐड वाला एक साथ दोनों जोड़ के ऐड कर लेते हैं, लेस को दोनों जोड़ के घटा देंगे। तो ऐड वाला हो जा रहा है 4.5 और 5.5 10,000, और ऑलरेडी कितना पेड किए हुए हैं 28,500 में 8 होगा तो 38,500 हो जाएगा। उसमें से ये दोनों सम ऐड होके लेस होगा तो 3 और 4 7, 5 में से 7 गया 8, 30,800 सन्ड्री एक्सपेंसेस का अमाउंट निकल गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस विच इज सोन, सन्ड्री एक्सपेंसेस जिसको कहां दिखाना है, विच इज सोन एज एक्सपेंसेस इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है, 30,500। तो हमको नहीं लग रहा है कि किसी भी बच्चा को इसमें अब
प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग रिलेटेड कुछ भी ट्रीटमेंट हो तो कहीं भी कंफ्यूजन होना चाहिए। जहां भी कंफ्यूजन हो तो सबसे आसान तरीका है कि आप ईयर का चार्ट ड्रॉ कर लीजिए, चार्ट में उसको पुट कीजिए, जो ओपनिंग का रोम है, जो क्लोजिंग के रोम है, और उसके बाद आसानी से आप ट्रीटमेंट देख सकते हैं। क्या हम लोग को ध्यान देना है, एडवांस फीचर से संबंधित है, और जो अनपेड या आउटस्टैंडिंग रह गया वो पास से संबंधित है। स्वाभाविक सी बात है। और उसके बाद आप देखिएगा बहुत ही सहजता से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। इस तरह के रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।